हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहते हैं। ऐसे में लगभग 1 साल बाद आर्यन ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे भाई और बहन के साथ पिक्चर शेयर की है, जो अब इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। शेयर की गई एक फोटो में आर्यन अपनी बहन सुहाना और भाई अब्राहम को गले लगाते हुए पोस्ट कर रहे हैं। सुहाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है तो अब्राहम स्माइल कर रहे हैं। वहीं दूसरी फोटो में अब्राहम और आर्यन खान को एक साथ देखा जा सकता है। इस फोटो में आर्यन के छोटे भाई अब्राहम काफी क्यूट लग रहे हैं। इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए आर्यन खान ने कैप्शन में लिखा है हैट्रिक। आर्यन खान के पोस्ट पर उनके पापा शाहरुख खान ने भी कमेंट किया है। किंग खान ने अपने बच्चों की इन तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, मेरे पास ये तस्वीरें क्यों नहीं है, उन्हें अब मुझे दे दो। वहीं बहन सुहाना खान ने कमेंट करते हुए लिखा, लव यू। आर्यन खान के इस पोस्ट पर फैंस के साथ साथ कई सेलेब्स भी जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं। इस पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की मानो बाढ़ सी आ गई है। जाहिर है फैंस आर्यन खान की इंस्टाग्राम पर साल भर बाद हुई वापसी से काफी खुश हैं। वहीं आर्यन के बॉलीवुड डेब्यू की बात करें तो बीते दिनों अफवाहों का बाजार गर्म था कि आर्यन खान जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम रख सकते हैं। हालांकि इस बात पर अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं आर्यन की बहन सुहाना खान डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म आर्ची से डेब्यू करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। मेरे साथ इस वक्त लायन और टाइगर के बेटे मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त लाइगर हैं, विजय देवरकोंडा हैं और उनके साथ अनन्या पांडे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, 11 साल हो गए आपको तेलुगु इंडस्ट्री में। हाँ, 11 साल बाद बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। दोनों डेब्यू में कितना फ़र्क देखते हैं? ये जो जर्नी है आपकी कितनी खूबसूरत रही है, कितने उतार चढ़ाव रहे हैं, और अब कितना फ़र्क देखते हैं उस डेब्यू में और इस डेब्यू में? जब मैं तेलुगु में डेब्यू, मैं जो 11 साल का है, मैं मेरा पहला 2-3 पिक्चर कंसिडर नहीं करता हूँ, बात भी नहीं करता हूँ उस पिक्चर के बारे, क्योंकि मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हूँ। वो छोटे छोटे रोल था, पसंद नहीं था, पर किया, कुछ करना था। तो मैं 2016 में मेरा पहला पिक्चर किया जिसमें मैं एक लीडिंग एक्टर था, विच आई लाइक एंड आई एम प्राउड ऑफ। सो मैं मेरा जर्नी उधर से कंसिडर करता हूँ। तो ये जब मैं मेरा पहला पिक्चर किया, किसी को मैं पता नहीं था, पर किया, पर फिर भी प्यार दिया लोग ने और वो पिक्चर बड़ा हिट बना। जो अब है, पिक्चर करने से पहले, पिक्चर के बाद प्यार मिला उस बार। अब पिक्चर रिलीज़ भी नहीं हुआ, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार और रिकग्निशन, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये फ़र्क है। तब भी ऑल आउट गया था, पूरा दिया, अब भी पूरा ऑल आउट गया हूँ। और मेरा पिक्चर का स्केल बढ़ गया। तब छोटा सा पिक्चर था, 60 lakhs में बनाया पिक्चर, कुछ दोस्त लोग, अब बड़ा देश के लिए बनाया। तो ये है डिफरेंसेस। वो डेब्यू से आज तक ऊपर नीचे ये चढ़ाव तो चलता रहता है हर पिक्चर में। जितना बड़ा पिक्चर है एक्चुअली इक्वली है, तब भी कुछ था ऊपर नीचे, अभी भी है। अनन्या, आपका करियर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अगर आपकी फिल्में देखी जाएं तो सारे कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं अभी तक। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी समझ होना कैरेक्टर्स को पिक करने की बहुत कम एक्टर्स में होती है। आपके अंदर ये समझ कहाँ से आती है, पहली बात? और दूसरी चीज़, किस तरह से एक एक्टर के तौर पे आप ये कैरेक्टर्स को चूज़ करती हैं? आई थिंक मैं एक्टर के तौर में नहीं चुनती हूँ। आई थिंक मैं ऑडियंस के तौर में फिल्म की कहानी ज़्यादा चुनती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि मेरा कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या है, पर इट्स एक्चुअली मोर अबाउट द स्टोरी। मैं सिर्फ खुद के रोल के बारे में इतना नहीं सोचती, पर मुझे डेफिनेटली हर फिल्म के साथ कुछ अलग करना है। मुझे खुद को बोर नहीं करना है, लोगों को बोर नहीं करना है। तो ये अटैम्प्ट ज़रूर है कि मुझे हर फिल्म में कुछ अलग करना है, कुछ सीखना है। आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं कितना सीख सकती हूँ, बेटर कैसे बन सकती हूँ। तो ऐसी टाइप ऑफ सोच है।
अच्छा, फर्स्ट सीन याद है आप दोनों को अपना? कुछ अब तो जैसे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं आप लोग, पहली बार जब एक दूसरे से मिले होंगे सेट पे जो सीन कर रहे होंगे, क्या जहन में था एक दूसरे के लिए कुछ? मैं पहला सीन था हमारा, इंटरेक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत दूर से था, मैं कुछ झगड़ा करता रहता हूँ, उन्होंने मुझे देखता है और थोड़ा उधर से इशारा करता है, वार्निंग देता है, पूरा पिक्चर वार्निंग देता रहता है। पर जो सीन एक्चुअली हम दोनों किया, वो मुझे वार्निंग देने के लिए आता है, थोड़ा बहुत कन्फ्रंटेशन होता है हमारे बीच में। तो उस दिन मैं इनसे ज़्यादा मैं मेरा स्टैमरिंग के बारे में, उसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि पहला स्केड्यूल था तो मेरा पूरा एनर्जी ये कैरेक्टर डिज़ाइन करने में जा रहा था। धीरे धीरे पिक्चर होते जब कंफर्टेबल हुआ तब इनसे बात करने में, इनके साथ बात करने में, या फर्स्ट ऑलमोस्ट फर्स्ट स्केड्यूल बहुत कम बात किया, सिर्फ हेलो हाय बेसिक। अच्छा, मैंने सुना है अनन्या सवाल भी बहुत पूछती हैं। बहुत पूछती है। कोई एक सवाल कुछ ऐसा रह रहा हो अभी भी पूछना? नहीं, मैंने अभी पूछा था उससे वहाँ किसी और इंटरव्यू ने बताया। व्हाट एल्स? हाँ, डिनर के लिए क्या खाना है आज? ये मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा अभी से। कुछ गरम प्लीज। कल ठंडा हो गया। कल आइसक्रीम दिया था तो उसका गला बैठ या। और एक कोई सवाल अगर आप अपने प्रोड्यूसर से, करण जौहर से पूछना चाहती हूँ? मैं करण को चप्पल में देखना चाहता हूँ। हमें करण को एक सिंपल उनका फैशन सेंस बहुत फेमस है। मैं तो सक्सेस मीट के लिए करण सर को चप्पल में लेकर आऊँगा। और विजय के चप्पल। हाँ, पूरा जो मैं पहनता हूँ वो सेम लुक मैं कमिट कर दिया। बिल्कुल। और कुछ अवार्ड जीतेंगे हम लाइगर के लिए तो चप्पल में जाएंगे, और करण को भी चप्पल में लेकर जाएंगे। सब चप्पल में जाएंगे। या पूरा टीम चप्पल ग्रुप। मैं ऑफिशियली कमिट कर रहा हूँ E24 पर। अच्छा, चलिए, माइक टाइसन सर भी हैं इस फिल्म में। जो उनका डायलॉग है वो गूज़बम्प्स ले आता है, जो ट्रेलर में एक छोटा सा डायलॉग उनका दिखाया गया, वर्किंग विद द लेजेंड, वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसे है? एक तो मेरे ख्याल से मेमोरी है, ज़िंदगी भर याद रहेगी। अभी परसों न्यूज़ आया था कि माइक टाइसन सर का हेल्थ अच्छा नहीं है, व्हील चेयर में देखा था एक एयरपोर्ट में, तो बहुत सैड फील कर रहे हैं हम कि पहली बात यह है कि हमको बिलीव नहीं होता कि हम माइक टाइसन के साथ काम किए, उनके साथ खाया, उनके साथ बात किया, झगड़ा किया, वही अनबिलीवेबल लगता है जब हम बात करते हैं इन बिटवीन अस। Suddenly seeing a visual of him on the wheelchair was really saddening. We were all talking about it and feeling really sad. But it was amazing to have spent that time with that man, and also to bring him to Indian cinema, क्योंकि Indian cinema audience भी हमारे जैसा commercial cinema में माइक टाइसन को देख सकते हैं आप। अच्छा, जैसे आपने इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ली है, और चोट वोट लगी कहीं? बहुत। तो इस फिल्म के लिए मेरे ख्याल से आपने फिजिकली, मेंटली सबसे ज़्यादा मुश्किल फिल्मों में से एक हो सकती है आपकी। 100% ये सबसे बड़ा पिक्चर है और सबसे मुश्किल पिक्चर रहा। फिजिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, परफॉर्मेंस वाइज भी मोस्ट डिफ़िकल्ट पिक्चर था टू अचीव। पर मैं बहुत खुश हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ और परफॉर्मेंस के साथ। I'm very happy with the film and with what we did. अच्छा, जो ये प्रमोशन के नाम पे आप पूरा जो इंडिया का टूर कर रहे हैं दोनों, कोई एक ऐसी मेमोरी हो या कोई एक ऐसी चीज़ जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इस प्रमोशन के दौरान, जो ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक मेरे लिए जब हमने स्टार्ट किया था हैदराबाद में, ट्रेलर लॉन्च था, और मैं वो कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। हम ट्रेलर पहले 2 बार सुन भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि लोग इतना चीख रहे थे। वो लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट कर रहे थे, हम पे फूल बरसा रहे थे, हमारे इतने बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने इतना जेन्युइन प्यार, इतना जेन्युइन सेलिब्रेशन फॉर सिनेमा देखा, एंड दैट्स हाउ आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सिनेमा एंड लविंग एक्टर्स एंड स्टफ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। विजय, आपके लिए? हमने जो हर सिटी को गए, हर सिटी का मेरा मन में मेंटल पिक्चर्स है जो मैं भूल नहीं पाऊँगा।
बिहार का, नवी मुंबई का, वडोदरा का, हर एज आई से द नेम आई कैन, crowd exactly. मुझे वो विजुअल्स, वो प्यार अभी तक फील हो रहा हूँ, एंड आई थिंक लाइफ लॉन्ग याद रहेगा ये 20-25 दिन. आई एम सेइंग रैंडम नंबर्स, आई होप इट मेक सेंस. 20-25, आई डोंट नो व्हाट इट मींस. 20-25, ओके. अच्छा, बीइंग अ सेलिब्रिटी, कोई ऐसी चीज़ हो जो नॉर्मल पीपल जैसे करते हैं, गोलगप्पा खाना हो गया, बस में घूमना हो गया, कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने ज़िंदगी में किया और पकड़ा नहीं गए हो आप लोग? मैं कल ही बोल रही थी कि एक्टर बनने के बाद हाँ, सेलिब्रिटी बनने हाँ. के बाद मैं हाँ. सब कुछ करती हूँ. I do और पकड़े भी नहीं गए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया. पकड़ते हैं पर ठीक ही है, इट्स फाइन. मुझे आई लाइक लिविंग अ नॉर्मल. कुछ ऐसा आपने किया हो तो उसके बाद आपको बहुत खुशी हुई, यार ये मैंने किया, किसी को पता ही नहीं चला? हाँ, मैं बार्गेन, मुझे बार्गेन करना बहुत पसंद है. अच्छा. हाँ, तो शॉपकीपर के साथ एक चुन्नी के लिए आई वाज बार्गेनिंग एंड आई रियली एंजॉयड इट, क्योंकि देन आई वन. विजय आप? मैं बाहर नहीं जाता हूँ. एक्टर बनने के बाद सिर्फ घर में रहता हूँ और काम के लिए बाहर आता हूँ. ज़्यादातर घर में ही रहता हूँ. और अगर बात करूँ, अगर आप लोग कभी कभार होता है हताश हो जाते हैं, थोड़ा सा लो फील करते हैं जब आप लोग, हाँ. तो कौन आपको मोटिवेट करता है? विजय की ज़िंदगी में, अनन्या की ज़िंदगी में ऐसा कौन शख्स है जिसको आप कॉल कर सकते हैं, जिससे आप शेयर करते हैं? माय बेस्ट फ्रेंड दिया. मेरा स्कूल का दोस्त है, जो जब भी मैं लो फील करता हूँ घर आ जाते हैं, घर में ही रहते हैं. मेरा घर को बॉयज़ हॉस्टल बोला जाता है, क्योंकि सब उधर ही रहते हैं, उधर ही शावर करते हैं. 3-4 दिन रहते हैं ऊपर रूम में. नीचे जब हम हॉस्टल में थे, बिस्तर नीचे ग्राउंड पे डालकर सोते थे हम, तो सब नीचे एक के बाद एक डालते और रात भर बातचीत करते रहते हैं. और मेरा मूड बदल जाता है जब उन लोगों घर आते हैं. अच्छा, एट लास्ट आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद की जा रही है. ट्रेलर में देख के जितना फैंस को मज़ा आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को किस तरह से देखते हैं, इन दोनों के बीच में कितना प्यार दिख रहा है. एट लास्ट मैं ये पूछना चाहूँगी, आप दोनों एक दूसरे को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ बदलाव या कुछ अच्छा, या क्या इनमें अच्छा है? कुछ एक लास्ट में क्या सजेशन देंगे आप? बोलिए. Don't be in this angry mood today. I don't like it. दे दिया My suggestion. only suggestion. मैं अनन्या को क्या सजेशन देना चाहता हूँ? आई थिंक अनन्या को शायद I'm perfect. थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए शायद. It's not happening. हाँ. I'm not listening to the suggestion. हेल्दी खा सकती, थोड़ा शुगर कट कर सकती है. अच्छा, बट लगता तो कहाँ है शुगर? या सडनली मेरी आ जाएगा. personality में जाता है. मैं ऑलमोस्ट एक बार पूछा कि ब्लड टेस्ट करवाया, क्योंकि ये डायबिटीज कुछ आ I'm जाएगा. fine, हाँ, guys. I'm मैं एक बार just- बहुत सीरियसली पूछा कि ब्लड टेस्ट रिसेंटली कभी करवाया क्या, शुगर लेवल्स क्या है बॉडी में, क्योंकि इतना शुगर डालता है सब में और कितना स्वीट खाती है. मैं नज़र, आई डोंट वांट टू पुट नज़र ऑन इट. Putting nazar. आई डोंट वांट टू पुट नज़र, बट आई थिंक धीरे धीरे शी नीड्स टू You need to eat healthy. कुल मिला के हेल्दी हाँ. खाना है आपको. Don't be angry and eat healthy. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. 25th को फिल्म रिलीज हो रही है. एट लास्ट ऑडियंस से आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मैं भी. और मिस कर रहा हूँ. जिधर भी इवेंट्स के लिए आए आप लोग, बहुत प्यार दिए. आप लोगों को मिस कर रहा हूँ और बहुत बहुत प्यार. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. प्लेजर. Thank you. इंडस्ट्री से एक दुख भरी खबर सामने आ रही है. बीजेपी नेता और बिग बॉस 14 फेम सोनाली फोगाट का निधन हो गया है. महज 42 साल की उम्र में सोनाली को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़कर चली गई. सोनाली की मौत घर से दूर गोवा में हुई, जहां वो अपने स्टाफ के साथ गई हुई थी. सोमवार रात को ही सोनाली ने अपनी आखिरी सांस ली है. सोनाली के जाने से उनकी जवान बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है. उनके परिवार और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट को सोमवार देर रात हार्ट अटैक आया. बताया जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई थी. अपने घर से दूर सोनाली का निधन होने से उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है. वहीं सोनाली के मौत की खबर आते ही प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुट गया है.
बताया ये भी जा रहा है कि सोनाली ने अपनी मौत के कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया था। वहीं उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। सोनाली के जाने से सबसे गहरा धक्का उनकी बेटी को लगा है। पहले सोनाली के पति उनका साथ छोड़ गए थे, वहीं अब उनकी बेटी के सिर से मां का साया भी उठ गया है। 12 साल की यशोधरा फोगाट अब अनाथ हो गई हैं। जिस उम्र में एक माँ ही अपने बच्चे के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, अब उस उम्र में यशोधरा के ऊपर ना माँ है और ना ही बाप। बता दें कि सोनाली फोगाट भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस चुनाव में वो कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। वहीं सोनाली आगामी आदमपुर चुनाव के लिए भी बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रही थी। वहीं राजनीति के बाद सोनाली टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 14 में भी नजर आई थी। इस शो में भले ही वो ज्यादा समय तक नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने सुर्खियां खूब बटोरी थी। इस शो में उन्होंने उम्र में खुद से छोटे एक्टर अली गोनी के साथ डेट पर जाने की इच्छा भी जाहिर की थी। शो में उन्होंने अली को पसंद करने की बात तक कही थी, यहाँ तक कि उन्होंने अली को प्रपोज तक कर दिया था। हालांकि शो के बाद ये सब महज बातें ही रह गई थी। सोनाली की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अपनी ही बहन के देवर संजय के साथ शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी यशोधरा भी हुई थी। अब सोनाली के परिवार में उनके पिता हैं, जो पेशे से किसान हैं। उनकी 3 बहनें और एक भाई है। वहीं सोनाली फोगाट का नाता विवादों से भी खूब रहा है। जून 2020 में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें सोनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई। इसके बाद वो खूब चर्चा में रही थी। अब सोनाली के निधन से हर कोई सदमे में है। इतने कम उम्र में वो दुनिया छोड़कर चली गई हैं। इस बात से उनके फैंस में भी मातम का माहौल पसरा हुआ है।